व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज की इस कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रबंध की प्रकृति एवं क्षेत्र, नेचर एंड एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। सर्वप्रथम हम प्रबंध की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ मैनेजमेंट पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रबंध अर्थात मैनेजमेंट अपेक्षाकृत एक नया विषय है। समय के साथ साथ प्रबंध के अध्ययन एवं तकनीकों के प्रयोग में कई प्रकार की विभिन्नताएं आती गई, जिससे इसके स्वभाव अर्थात नेचर में परिवर्तन होता रहा। जैसे प्रारंभ में इसे कला के रूप में देखा गया तथा जाना गया, धीरे धीरे प्रबंध को कला एवं विज्ञान के रूप में लिया जाने लगा। पहले इसे पेशेवर क्रिया नहीं माना जाता था अर्थात प्रोफेशनल एक्टिविटी, परंतु जैसे जैसे व्यावसायिक संगठनों का आकार जटिल होता गया, कॉम्प्लेक्स होता गया, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, स्वामित्व तथा प्रबंध ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट दो अलग अलग इकाइयां अर्थात सेपरेट एंटिटीज हो गई। इसे पेशे के रूप में स्वीकार किया गया। वर्तमान में प्रबंध को एक स्वतंत्र विधा अर्थात ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा, एवरी इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड डिसिप्लिन, स्वीकार किया गया है। आओ प्रबंध की प्रकृति एवं स्वभाव को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें प्रबंध के उन विभिन्न रूपों को देखना होगा जिसमें प्रबंध को वर्तमान में देखा जाता है। आज प्रबंध को निम्नलिखित रूपों में देखा जाता है। प्रबंध बहुविधा के रूप में, मैनेजमेंट एज मल्टीडिसिप्लिनरी, प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में, मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट, प्रबंध पेशे के रूप में, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में, यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध बहुविधा के रूप में, मैनेजमेंट एज मल्टीडिसिप्लिनरी। हमने प्रस्तावना में पढ़ा कि ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा जैसे कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि आदि की तरह प्रबंध को भी एक विधा अर्थात डिसिप्लिन स्वीकार किया गया है। ज्ञान की इस नई विधा के विकास में भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, प्राणी विज्ञान, अर्थशास्त्र, अभियांत्रिकी अर्थात इंजीनियरिंग, इतिहास आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा है। अतः प्रबंध को बहुविधा के रूप में स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र ने प्रबंध को निर्णय हेतु संसाधनों के समुचित एवं न्यूनतम उपभोग से अधिकतम उत्पादन का सिद्धांत दिया। राजनीति शास्त्र ने संगठन संरचना, संगठन के सिद्धांत, नौकरशाही आदि सिद्धांत प्रबंध को दिए। इसी प्रकार जीव विज्ञान, मनोविज्ञान आदि व्यवहारिक विज्ञानों ने व्यक्ति के व्यवहार को समझने व व्यवहार की व्याख्या का ज्ञान दिया अर्थात मानवीय दृष्टिकोण प्रबंध को दिया। तथा समाजशास्त्र ने प्रबंध को बताया कि व्यक्ति केवल उत्पत्ति का एक साधन ही नहीं है, अपितु वह सामाजिक प्राणी भी है जिसकी स्वयं अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति कुछ प्रतिबद्धताएं भी हैं। अतः उसे विकास के पर्याप्त अवसर, उचित पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इतिहास भी प्रबंध को अतीत के अनुभव से भविष्य की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राय ज्ञान की हर शाखा ने प्रबंध के विकास में अपना योगदान दिया है। यही कारण है कि प्रबंध को बहुविधा के रूप में जाना जाता है। प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में, मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट। कुछ लोग प्रबंध को कला तथा कुछ लोग प्रबंध को विज्ञान के रूप में मानते हैं। इस विचारात्मक भिन्नता को दूर करने के लिए हमें सर्वप्रथम कला एवं विज्ञान के अर्थ को जानना आवश्यक है। किसी कार्य को करने में चातुर्य, कुशलता एवं दक्षता के प्रयोग को कला कहते हैं, जबकि विज्ञान से आशय उस विशुद्ध ज्ञान से है जो सत्यों तथा तथ्यों पर आधारित होता है, जिसे प्रयोगों, अनुसंधान एवं तर्कों के आधार पर सिद्ध किया गया हो तथा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कर लिया गया हो। ऐसा शुद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। कला एवं विज्ञान दोनों का अर्थ जान लेने के बाद आओ हम प्रबंध के स्वरूप को कला एवं विज्ञान दोनों कसौटियों पर देखें। प्रबंध विज्ञान के रूप में, विज्ञान के अर्थ को जान लेने के पश्चात हम प्रबंध की विशेषताओं को ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि विज्ञान की भांति प्रबंध के सिद्धांतों को भी सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त है। जिस प्रकार विज्ञान कारण एवं परिणामों की व्याख्या करता है, उसी प्रकार प्रबंध भी कारण एवं परिणामों की व्याख्या करता है। विज्ञान एवं प्रबंध दोनों ही समस्याओं के समाधान खोजते हैं। फिर भी प्रबंध के नियम तथा सिद्धांत विज्ञान की भांति यथार्थ नहीं है अर्थात एग्जैक्ट न होकर परिवर्तनशील तथा परिस्थितिजन्य होते हैं। अर्थात इनमें देश,
काल, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन संभव है। अतः प्रबंध को अयथार्थ विज्ञान, इनएग्जैक्ट साइंस की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रबंध कला के रूप में किसी कार्य को करने में चातुर्य, कुशलता एवं दक्षता का प्रयोग कला है। कला की भांति प्रबंध एक सृजनात्मक क्रिया है जो निष्क्रिय साधनों को क्रियाशील कर उत्पादन को संभव बनाती है। कला की एक अन्य मुख्य विशेषता यह है कि यह व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है, जैसे नृत्य, चित्रकारी, संगीत आदि। ठीक उसी प्रकार प्रबंध कौशल भी व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है। कला एवं प्रबंध दोनों में ही अनुभव का अपना महत्व है। यह सर्वमान्य है कि एक संस्था अपने सीमित संसाधनों से दक्ष एवं कुशल प्रबंध के अभाव में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है। किसी भी संस्था की सफलता प्रबंध के चातुर्य, ज्ञान एवं दक्षता पर निर्भर करती है। अतः निर्विवाद रूप से प्रबंध को कला की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस प्रकार विज्ञान एवं कला दोनों के ही स्वरूप प्रबंध की विशेषताओं में दिखाई देते हैं। एक प्रबंधक के लिए प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान होना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है उन सिद्धांतों को प्रयोग में लाने की कला का होना। विज्ञान एवं कला दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः कहा जा सकता है कि प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं। प्रबंध पेशे के रूप में मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। पेशे अर्थात प्रोफेशन से आशय ऐसे व्यवसाय से है जिसके लिए किसी विशिष्ट ज्ञान, दक्षता एवं प्रशिक्षण की प्राप्ति आवश्यक हो, अर्थात स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स एंड ट्रेनिंग की प्राप्ति जरूरी हो तथा इस ज्ञान एवं दक्षता का प्रयोग समाज हित में किया जाता हो, जैसे डॉक्टर, वकील आदि की सेवाएं पेशे के अंतर्गत आती हैं। पहले ऐसी मान्यता थी कि प्रबंधक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते, परंतु अब ऐसा नहीं है। प्रबंध को भी पेशे के रूप में माना जाने लगा है। इसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। प्रबंध ज्ञान की विशिष्ट शाखा अर्थात विधा के रूप में विकसित हो चुका है। प्रबंध के ज्ञान की प्राप्ति के लिए MBA, BBA आदि कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज प्रत्येक देश में मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रतिनिधि संस्थाएं मौजूद हैं, जैसे भारत में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। अन्य प्रोफेशंस की भांति मैनेजमेंट प्रोफेशन के लिए भी आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट है, जिनकी पालना प्रबंधकों के लिए अनिवार्य होती जा रही है। समाज जिस प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि से समाज सेवा की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार समाज अपने आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास हेतु प्रबंधकों से भी अपेक्षा करने लगा है। अतः कहा जा सकता है कि प्रबंध पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। सार्वभौमिकता का तात्पर्य किसी ज्ञान का सर्वत्र एक समान रूप से लागू होना है। प्रबंध के भी सार्वभौमिक होने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। प्रबंध की प्रक्रिया नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय सभी संगठनों में समान रूप से पाई जाती है। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, यद्यपि इन सिद्धांतों को प्रयोग करते समय देश, काल एवं परिस्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। फिर भी इन्हें प्राय सभी स्थानों पर सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। इस प्रकार प्रबंध के सिद्धांतों के परिस्थिति जन्य होने पर भी प्रबंध की सार्वभौमिकता सिद्ध हो चुकी है। हेनरी फ्योल के शब्दों में प्रबंध एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। प्रबंध का क्षेत्र, एरिया ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संगठन चाहे छोटा हो या बड़ा, व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक, राजनीतिक हो या धार्मिक, जहाँ पर मानव समूह के रूप में कार्य करता है, वहाँ प्रबंध की अवधारणा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में व्यवसाय में हित रखने वाले प्रत्येक पक्षकार की अपेक्षाएं प्रबंध से बहुत बढ़ गई हैं। आज प्रत्येक क्रिया को उसके विशेषज्ञ प्रबंधक द्वारा, जिसे पेशेवर प्रबंधक कहा जाता है, संपादित की जाने लगी हैं। इसे प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र, इनोवेटिव फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। किसी एक उपक्रम में विशिष्ट क्रियाओं को प्रबंध विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधकीय कुशलताओं का प्रयोग करते हुए निष्पादित किया जाता है। इसे ही व्यावसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है।
व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र के कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं: उत्पादन प्रबंध, सामग्री प्रबंध, विपणन प्रबंध, वित्त प्रबंध, सेवी वर्गीय प्रबंध, कार्यालय प्रबंध, परिवहन प्रबंध, निर्यात आयात प्रबंध, शोध एवं विकास प्रबंध तथा लेखाक्रम प्रबंध इत्यादि। इस प्रकार संगठन का प्रत्येक प्रबंधक अपने अपने क्रियात्मक क्षेत्र में आने वाली क्रियाओं को संपन्न करता है। इसे ही व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कहा गया है। गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में हम जनोपयोगी सेवाओं का प्रबंध जैसे पानी, बिजली, गैस, परिवहन, संचार, चिकित्सा आदि को सम्मिलित करते हैं। इसके अतिरिक्त वातावरण प्रबंध, शिक्षा प्रबंध, प्रतिरक्षा प्रबंध, न्याय प्रबंध तथा तकनीकी प्रबंध आदि प्रबंध की शाखाओं को भी गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि समाज सेवा व समाज कल्याण हेतु स्थापित संगठनों में संपादित की जाने वाली प्रबंधकीय क्रियाओं को गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र, इनोवेटिव फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ऐसे उपक्रम, उद्योग या संस्थाएं जहां अब विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पेशेवर प्रबंधकों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है, इन्हें प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इनके उदाहरण हैं सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध, उद्यमिता प्रबंध, विनियोग एवं पोर्टफोलियो प्रबंध, लघु व्यवसाय प्रबंध, फार्म प्रबंध, परिवर्तन प्रबंध, समय का प्रबंध, ज्ञान का प्रबंध एवं कार्यक्रम प्रबंध या इवेंट मैनेजमेंट आदि। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी ने अध्याय 1 के अंतर्गत प्रबंध की प्रकृति एवं क्षेत्र के विषय में आज पढ़ा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बार बार देखें, सुनें तथा पाठ्य पुस्तक से रिवीजन अवश्य करें। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर करें। मेरा भी प्रयास रहेगा कि आपको इस अध्याय से संबंधित कुछ और प्रश्न उपलब्ध करवा सकूं जो पुस्तक में नहीं दिए गए हैं। आपसे यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के रूप में अवश्य दें एवं विषय से संबंधित प्रश्न भी करें। इससे हमारा यह प्रयास और अधिक सार्थक हो सकेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।